हाय फ्रेंड्स, आज हम आप सबको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका। इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, आ है, ये है, आ गया आया हो, सबसे पीछे। तो इसमें क्या है, नियम क्या है, आपकी हेल्पिंग में क्या है, यहाँ पे है क्या, है, और इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है यानी पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ये है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे नियम लिख दे रहे हैं आपको। यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, कोई पूछता है भैया हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, तो यहाँ पे है या है भैया, ELPING हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है या है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हम आपको नियम लिख के दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला नियम क्या है, नियम ही सी इट नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां देखिए हमने नियम में क्या लिखा है। नियम पहला है आपका ही से इट नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वाक्य दिया हो कि जैसे यहाँ पे कोई वाक्य दिया हो, राम स्कूल जा चुका है। अब आपको अंदाजा लगाना है, हमने क्या बोला था, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, आया हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्कूल क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जा चुका है क्या है आपका मेन वर्ब है। इतना समझ में आया। अब इसमें क्या है, ही से इट तथा नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। यानी एक वचन है तो वहां पे हैज का प्रयोग होगा, और अगर बहुवचन है तो वहां पे हैव का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, राम। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम, हैज। अब थर्ड फॉर्म गो का क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और प्लस ING फॉर्म। तो यहाँ क्या होगा, गो मीन्स जाना, गो मीन्स यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म आपका क्या है, गो है, सेकेंड क्या है, वेंट है, यहाँ पे थर्ड क्या है, गान है, प्लस ING क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, यहाँ पे गान। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, ही से इट तथा नेम एक वचन कर्ताओं के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, राम हैज, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, गान टू स्कूल। ठीक है, तो ये हुआ आपका थर्ड फॉर्म। अब यहाँ क्या लिखेंगे, राम आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे गान टू क्या है आपका मेन वर्ब है, यहाँ पे स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य उठा लिया जाए, जैसे यहाँ पे राम था, अब यहाँ पे हमने बोल दिया, जैसे मान लीजिए हुआ एक पाठ याद कर चुका है। मान लीजिए यहाँ पे वह एक पाठ याद कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ही हैज LEARNED लर्नर
ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होता है राम स्कूल गया, तो ये कौन सा टेंस है? जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य दिया होता है तो इसमें लिखा होता है राम स्कूल गया, तो हमने क्या बताया था पहचान में, हम क्या लिखे हैं? पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है। यानी अगर गया है, आया है, लिया है, दिया है, तो यहाँ पे ये वाक्य क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ क्या है? गया है, आ रहा है ना पीछे, आ रहा है। जैसे गया, गया यानी आ रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? राम हैज गॉन, GONE गॉन टू स्कूल, वही लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि गया यहाँ क्या है? हमने कहा आया है, ठीक है, या आया है, तो यहाँ पे क्या होगा? गॉन, ठीक है। थर्ड फॉर्म है ये आपकी। राम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है जी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गॉन टू क्या है? मेन वर्ब है यहाँ पे। स्कूल क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका हम आपको बहुवचन नियम बताते हैं। बहुवचन क्या है? बहुवचन इसमें, ठीक है। इसमें क्या है बहुवचन? जैसे हमने क्या बोला था, आई भी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, जो आई बी यू दे है वहां पे हम केवल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके? हैव है, तो यानी बहुवचन है, तो वहां पे हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो वहां पे फिर हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक, बल्कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब आप सबको कल बताएंगे इसके बारे में, ठीक है।